हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल सर्वर के ऑपरेटर्स। जो एसक्यूएल सर्वर में ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहली बात, ऑपरेटर होते क्या हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन। दीज ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो इन एसक्यूएल सर्वर। ऑपरेटर्स होते क्या है यार, ये सब प्लस माइनस वगैरह जो करते हैं और इक्वल वगैरह जो करते हैं, ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स एसक्यूएल में 5 टाइप के होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और सेट ऑपरेटर। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉर्मल डॉट नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब डॉट नेट डेवलपर्स हैं, उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सीक्वल डेवलपर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सीक्वल डेवलपर्स को सीक्वल में काफ़ी कुछ जैसे स्टोर प्रोसीजर वगैरह में कैलकुलेशंस वगैरह करनी रहती हैं बहुत सारी। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक वही सेम प्रोसेस, टेबल वेबल क्रिएट कर लेते हैं और डेटा वेटा क्रिएट कर लेते हैं। टेबल एम्प्लॉई है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इसी का, तो अब हम क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले होता है इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर आपको पता ही है, जैसे कि हम लोग वेयर कमांड वगैरह लगाते हैं तो इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बाकी का इक्वल ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो जल्दी जल्दी बताता हूँ, क्योंकि यार वीडियो लंबी हो जाती हैं तो मज़ा नहीं आता उतना। तो इसमें क्या है, ये डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर माई वेरिएबल। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होता है एट द रेट, है ना। उसके बाद में वेरिएबल का नाम, ये हो गया माई। तो ये कंप्लीट जो है एक वेरिएबल हो गया ये। तो ऐसे करके हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद में हम लोग इसका दे देते हैं क्या, कि किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा, वेरकेर होगा, एन वेरकेर होगा, इसका टाइप दे देते हैं, डेटा टाइप। ठीक है, फिर हम करेंगे सेट। सेट करेंगे तो सेट का मतलब होता है इस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं। सेट वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इसकी इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, अब क्या किया, सेट माई वेरिएबल, फिर इसने माई वेरिएबल किया तो माई इक्वल टू माई वेरिएबल इंटू 5। फिर इसने क्या किया, 5 किया, ये सिलेक्ट वहाँ गलती से आ गया। तो उसके बाद में क्या किया, इस वेरिएबल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं अगर इतना सिलेक्ट करूं तो ये वेरिएबल कभी सिलेक्ट नहीं होगा, एरर देगा। आपको यहाँ डिक्लेरेशन से लेना उठाना रहेगा। ये चीज़ें जो है, आप जब बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे डेटाबेस में, तब आपको ये सही से समझ में आने लगेगा कि वेरिएबल वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। इनका बहुत तगड़ा यूज़ होता है। एक इसका, एक टेम्पररी टेबल का, मतलब हद से ज़्यादा कोई भी ऑपरेशन करना हो तो ये। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूं। जैसे कभी कभी इंटरव्यूअर जो है ना, मज़े लेने के लिए कुछ चीज़ें पूछ लेता है। वो क्या पूछेगा, सेलेक्ट इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अगर मैं सिलेक्ट इसका करूं तो कुछ नहीं होगा, ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं सिलेक्ट नल टाइप करूं तो क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट नल ही आएगा। तो सिलेक्ट के साथ आप जो भी प्रिंट करेंगे वही आएगा। ठीक है ना, मान के चलो मैंने यहाँ सॉरी सिंगल कोट्स लगाया और मैंने यहाँ पे नीरज टाइप किया, तो ये नीरज ही प्रिंट करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में कभी कभी ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कहीं अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए लोग मजे के लिए पूछ लेते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल। ये तो एक टाइप का डिफाइन के लिए। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कहाँ काम कर रहा है, वो यहाँ पे कर रहा है इक्वल वाला, कि इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर दे रहा है कितनी, 10। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला एक और है, ये नया है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, जब हम मल्टीप्लाई बाई 5 कर रहे थे, तो जैसे यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 कर रहे हैं तो यहाँ पे बस आपको स्टार लगाना है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टार, और यहाँ पे इक्वल टू 5 कर दीजिए, है ना। और बाद में वही इसको सिलेक्ट करना है वेरिएबल को। तो सिलेक्ट करना है तो माई वेरिएबल ये सिलेक्ट होके आ जाएगा, है ना। तो ये सिलेक्ट होके आ गया, तो ये कंपाउंड वेरिएबल आ गया, तो रिजल्ट वही आ गया। तो ये कंपाउंड वेरिएबल, और ये कंपाउंड वो हो गया, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। इसमें दो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, एक तो इक्वल कर रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर काम कर रहा है, तो इसका कंपाउंड हो गया। तो कंबाइन वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है, ये है लिस्ट जो कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं। कंपाउंड ऑपरेटर में प्लस, इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल, डिवाइड इक्वल और परसेंटाइल इक्वल। ठीक है, परसेंटाइल बोलते हैं, बहुत से मॉडुलो बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो अब आप इनको मतलब चेक करना है तो ये सिलेक्ट क्वेरी है, ये भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये इसका काम तो खत्म हो गया, है ना।
बाकी ये है जब सैलरी वगैरह कैलकुलेट करनी है तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये क्या है ना, ये उतने इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है ना, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके आगे आएंगे। मैं देखना चाहता हूँ मैंने टेबल डिलीट कर दिया कि है मेरे पास। अच्छा, टेबल मैं डिलीट कर चुका हूँ। टेबल नहीं है, चलो क्रिएट कर देते हैं फटाफट से, क्वेरी उठाते हैं। लेकिन इनका यूज होता है क्योंकि कैलकुलेशंस जो है ना आजकल वेब एपीआई और उन सब का। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट। अच्छा भैया, कर दिया, दिखाई नहीं दिया। अच्छा क्या है, तो ठीक है, अवेलेबल है। ठीक है, तो इन क्वेरीज को एक एक करके, हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था आजकल जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है ना उनमें क्या है ना, लॉजिक्स यूज नहीं करते। तो लॉजिक्स लिखने का काम जो है वो डेटाबेस डेवलपर्स को दे दिया गया है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे होता है, क्या ऑपरेटर यूज होता है, तो ये आप सीख लीजिएगा प्लीज़। तो ये थी सैलरी, है ना। 1.1 इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतनी इतनी होगी सबकी। मान के चलो किसी का इंक्रीमेंट करना है, कितने परसेंट करना है, 10%, 12%, 15%, तो सिंपल आप डेटाबेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही कैलकुलेट वाले ही थे, तो कैलकुलेशंस वाले हैं। ठीक है, बाकी होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको पता ही है, नॉट इक्वल, ये ग्रेटर देन वगैरह, ये सब ऑपरेटर्स हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। भाई कुछ क्वेरी वगैरह करनी हो तो भैया ये रही क्वेरीज, कि मुंबई होना चाहिए इक्वल, नॉट इक्वल मुंबई होनी चाहिए। ये भी इसका मतलब भी नॉट इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये कि आईडी ग्रेटर होनी चाहिए 5 से, आईडी लेस देन होनी चाहिए 5 से, ये सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये नॉट नॉट ग्रेटर देन। ठीक है ना, नॉट ग्रेटर देन, ये पता नहीं इस टाइप की क्वेरीज अब काम करती हैं कि नहीं करती। बाकी आप नॉट ग्रेटर लिख सकते हैं। अरे यार नीचे वाला क्यों सिलेक्ट हो गया। तो ये आ गई, तो ये आईडी 5 से ग्रेटर जितनी भी है वो आ जाएंगी। 5 से मतलब 5 से लेस, सॉरी आईडी, आईडी ग्रेटर होगी 5 से, नॉट ग्रेटर होगी, नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर, नॉट का साइन लगा हुआ है ना। बाकी इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, इसका तो मतलब होता है नॉट इक्वल टू 5, 5 को छोड़ के या बाकी सबको ला देगा। ठीक है, तो ये थे ऑपरेटर्स। उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, यही मैं आपको बताने जा रहा था, एंड और नॉट। तो एंड कब होता है, अगर बोथ द बूलियन एक्सप्रेशन आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा, चाहे एक ट्रू हो या नहीं हो। जैसे ये सैलरी है 27,000 और ये है 30,000, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये रिजल्ट देगा, वरना नहीं देगा, है ना। और के केस में क्या होता है कि अगर ये डिपार्टमेंट आईटी है तो आईटी को तो देगा ही देगा। आई ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन ट्रू लौटा देगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये भी दे देगा। अगर एक फॉल्स होगी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दूसरी कंडीशन के हिसाब से डेटा को चला देगा। सेम नॉट लगाते हैं तो एंड ये लगाया, और नॉट मतलब सिटी मुंबई नहीं होनी चाहिए और सैलरी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, इससे ग्रेटर और इससे लेसर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद का क्या है, इसके बाद का है बिटवीन वगैरह, तो ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।